नमस्ते साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्द, है ना। मतलब कि जो शब्द है उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज और विदेशज। ठीक है, तो आज हम तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसको। तत्सम क्या होता है ना। तद और सम से मिलके बना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसके समान। ठीक है, मतलब किसके समान। यहाँ हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो तत्सम है वो संस्कृत के लिए यूज होगा। ठीक है, वैसे अगर दूसरी भाषा की बात करें तो उसके लिए जो तत्सम शब्द होंगे वो संस्कृत नहीं होंगे, है ना। वो उसके भाषा के अनुसार जो पुराने शब्द होंगे वो होंगे। और यहाँ पे जो तत्सम है वो संस्कृत से है। ठीक है, और तद्भव क्या, जो संस्कृत से बिगड़े हुए रूप है ना, जो संस्कृत से कुछ रूप परिवर्तन होके जो आए हैं उसको कहते हैं हम तद्भव, मतलब बदला हुआ रूप। और देखेंगे देशज क्या होता है, जिनका मूल स्रोत क्या होता है, संस्कृत नहीं होता है। जो मतलब संस्कृत से नहीं निकले वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज। मतलब जो कहाँ से है, देश के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो गढ़े हैं, ठीक है, वाले शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। विदेशी शब्द क्या होंगे, जो संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के, अन्य भाषा से विदेशी। विदेशी से यहाँ पे ये तात्पर्य नहीं है कि विदेश के शब्द, है ना। मतलब बाकी अपने जो भारत में भी जो अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, गुजराती, मराठी, इनके भी शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम अब क्या देखेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द को देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अब इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक से। देखो, अगर आपको छ वाला है ना, ठीक है, क्षत्रिय वाला छ जहां भी आपको शब्द में अगर दिखता है तो अधिकतर चांस क्या होंगे कि ये तत्सम शब्द है। और ख जहां है ना, ये किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है। तो ख वाले शब्द अधिकतर क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो देखेंगे जैसे कि रक्षक है, ये क्या बन गया, ये तत्सम है। और तद्भव रूप क्या बन गया, इसका रखवाला बन गया। ये भिक्षा, ये क्या बन गया, भीख। अब देखो ये किस में बदल रहा है, यहाँ पे ख में बदला, यहाँ पे भी ये किस में बदला, ख में बदला। यहाँ पे रक्षा क्या हो गया, राखी हो गया। भिक्षुक क्या हो गया, भिखारी हो गया। वैसे द्राक्षा क्या हो गया, दाख हो गया। और मनी, ये क्या हो गया, मक्षिका क्या हो गया, मक्खी बन गया। या देखो ये किस में बदल गया, ख में बदल रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो छ है ना, ठीक है, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा ख में। ये आपको याद रखना है। ठीक, याले अगर आपको ये कहीं शब्द में दिखता है तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, तद्भव हो जाएगा। देखो पक्षी, पाखी बन गया, अक्षी आंख बन गया। और एक चीज याद रखना है, ये चंद्र बिंदी है ना, चंद्र बिंदी अगर किसी शब्द पे है तो वो तद्भव कहलाएगा, क्योंकि तत्सम मतलब पहले चंद्र बिंदी नहीं लगती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज ड़ और ड, है ना, ये बिंदी वाले भी क्या हुए, अभी आए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हिंदी में आए हैं। तो ये आपको शब्द में ये जहां भी दिख जाए तो क्या कहलाएंगे, वो तद्भव शब्द कहलाएंगे, तत्सम नहीं कहलाएंगे वो। ये एक चीज याद रखना है आपको। अब देखेंगे आगे। वैसे देखो ये अंगरक्षक, अंगरखा हो गया, अक्षय आखा हो गया। अक्षर, ये अक्षर कहते हैं आखर। ठीक है, इच्छु क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। वैसे और आगे देखेंगे, ये कुक्षी क्या हो गया, कोक। क्षत्रिय, खत्री या फिर छत्री। ये छोड़ क्या हो गया, खूटा हो गया। अब देखेंगे यह किस में बदलता है, ज में बदलता है। ये भी याद आपको रखना है, य और ज। ठीक है सर, य वाले हैं तो वो तत्सम कहलाएंगे, और ज वाले क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे योगी क्या बन गया, जोगी बन गया। वैसे ही धैर्य क्या हो गया, धीरज हो गया। यात्रा क्या हो गया, यात्रा, है ना, जत्रा भी बोलते हैं। ठीक है, आश्चर्य क्या हो गया, अचरज। अनादय, अनाज, यहाँ पे जो यह है वो ज में बदल गया है। कार्य, काज हो गया, है ना, कारज भी हो गया। ठीक, वैसे युवा क्या हो गया, जवान। अब आगे देखेंगे, ये बदल गया, यम जम में बदल गया। यति जत में बदल गया। यश जस में बदल गया। तृतीय तीजा में बदल गया। यमुना जमुना, अब यमुना नदी को जमुना कहते हैं। यंत्र जंतर हो गया, जंतर मंतर बोलते हैं ना। ठीक है, मतलब यंत्र करते हैं कुछ। ठीक, यजमान, ये हो गया जजमान हो गया। वैसे क्या हो जाएगा, आद्य आज हो गया।
योग का क्या हो गया, जोग हो गया। अब एक चीज ये आपको याद रखना है, ये देखो ये सा किसमें बदल रहा है, याले सा में बदल रहा है। तो आपको याद रखना है कि याला सा अगर है तो फिर तत्सम हो जाएगा और याला सा हमारा तद्भव हो जाएगा। देखो इसकी एक ट्रिक और भी है, जिसके मतलब दो शब्दों से हम और भी तत्सम तद्भव को कैसे पहचाने। देखो आपको मैं क्या दे रहा हूं, एक शिक्षा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, शिक्षा, है ना। शिक्षा मतलब कि सीख दे रहा हूं। ये दी मैंने आपको सीख की। जो वट का पेड़ है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं बड़। ठीक है, क्या कहते हैं, बड़ कहते हैं। तो देखो शिक्षा ये तत्सम हो गया, का रूप क्या हो गया, तद्भव, ये सीख हो गया। वैसे वट का तद्भव रूप क्या हो गया, बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो ये सा इसमें बदल रहा है, ये किसमें बदल रहा है, ख में बदल रहा है, ये व इसमें बदल गया, ट इसमें बदल गया। ठीक है, तो ये देखो ये शब्दों का जोड़ा भी बन गया, शब्द भी बन गए। तो इधर वाले तत्सम हो गए, इधर तद्भव हो गए। तो ये देखो 4 शब्दों से आपको याद हो जाएंगे। 8 हमने 8 वर्ण देख लिए, 8 प्रकार देख लिए, समझ लो 4 शब्दों से। अब आगे देखेंगे, आगे हमारे पास क्या है, ये शिक्षा सीख हो गया, आश्रम आसरा, कृषक किसान, शून्य सुना, सैया सेज, श्वास का सांस हो गया, सूर्प का सूप हो गया, है ना। अभी देखेंगे श्री का क्या हो गया, सिंह हो गया, श्रृंगार सिगार हो गया, सूट सूंड हो गया, सुकून सगुन हो गया, साला साल हो गया, यहाँ पे सला का सलाई हो गया। और आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि कैलाश। ठीक है, कैलाश, ये दोनों ही तरीके से दोनों शब्द कैसे शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी है। ठीक है, देखो लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने अभी तक के जैसे ट्रिक देखी है कि ये स बदलता है, इसमें ये स वाला अधिकतर क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, याले स वाला क्या है, यहाँ पे ये तत्सम शब्द है और ये है तद्भव। ठीक है, संस्कृत में ऐसे लिखा जाता था और फिर हिंदी में याला हो गया। तो यहाँ पे अपवाद है, ये स वाले, इसमें ये एक अपवाद है, आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारे पास में, ये देखो शल्य किसमें बदल गया, शुल में, श्रावण सावन में बदल गया, श्यामल सावला हो गया, शुष्क सूखा हो गया, श्रेष्ठी सेठ हो गया, सुख क्या हो गया, सुआ हो गया। ठीक है, वैसे ये देखो एक कैलाश, ये जो कैलाश है आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आला सा देखो इधर रहना चाहिए था और ये सही इधर, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। ये आपको याद रखना है ना, ये अपवाद है, ये ट्रिक इस पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, देखो ट बदलेगा ड़ में और व बदलेगा ब में। तो यहाँ पे देखो कपाट क्या हो गया, किवाड़ हो गया, ट की जगह ड़ हो गया। करकट क्या हो गया, केकड़ा हो गया। घट क्या हो गया, घड़ा हो गया। पटल पड़ला, ये परपट क्या हो गया, पापड़ हो गया। और वह कैसे ब में बदल रहा, वट का क्या हो जा रहा, बड़ हो जा रहा। वत्स का बच्चा या फिर बछड़ा, वानर से बंदर बन गया, विवाह का ब्याह हो गया, वीणा का बीना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। उसी ट्रिक से आप याद रखोगे तो ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। हम पहचान भी लेंगे वह देख के कि ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका हमको अगर से तद्भव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वह को हम किस में बदल देंगे, ब में बदल देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे हमारे पास में क्या है, ये वही वाला है ट ड़ वाला, यहाँ पे ये भी वही है, ये ट यहाँ ड़ में बदल जा रहा है। ये वंशी बांसुरी हो गई, बग का बगुला बगुला हो गया, करकटी का ककड़ी हो गया। यहाँ पे देखेंगे अब री वाला, है ना, आपको याद रखना है जैसे री संस्कृत में यूज होता है। री आपको जहां भी दिखिए मतलब कि वो संस्कृत के शब्द है, हिंदी में री का यूज उतना नहीं है। ठीक, देखो ये किसमें बदल जाता है, छोटी या फिर बड़ी में। जैसे ग्रेट है तो किसमें बदल गई, ये बड़ी में बदल गई। ये पित्र में पिता हो गया। ठीक है, चैत्र चैत हो गया, घृणा घीन हो गया, मात्र माता हो गया, कृषक का किसान हो गया। यहाँ पे देखो त में अगर रकार आपको दिख रही है या फिर री, तो किसमें बदलेंगी, वो त में बदल जाएंगी। और ये त्र है तो ये भी किसमें बदलेगा, त में बदलेगा, क्योंकि ये बना किससे है, ये बना ही है त और आधे र से। तो इसलिए आपको याद रखना है, इससे याद रखना है कि किसमें बदलेगा, त में बदल जाएगा। देखो जैसे
त्रीनी 3 हो गया, ये जो त्र है ये त में बदल गया, गात्र गात, मित्र मित हो गया, छत्र छाता हो गया, पुत्र का पूत हो गया, पत्र का पत्ता हो गया। इस प्रकार से अब आगे देखेंगे, ये देखो पृष्ठ पीठ हो गया, तृण तिनका हो गया, चित्रकार क्या हो गया, चितेरा हो गया, अमृत हो गया, अमी हो गया। यहाँ पे जो री है ये किसमें बदल गया, छोटी ई में बदल गया। कुपुत, ये देखो त्र किसमें बदल गया, त में। यहाँ पे भी त किसमें बदल गया, त में ना। यहाँ भी त्र किसमें बदला है, त में बदल गया है। अब देखेंगे र का लोप वाला, ठीक है। अभी तक के हमने बाकी ट्रिक से देख लिया, अब ये र वाला देखेंगे कि र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है कुछ शब्दों में। जैसे तत्सम से हम तद्भव में लाते, जैसे ग्राम का क्या हो गया, गा हो गया। यहाँ से म भी व में बदल गया है, तो यहाँ से जो र है इसका क्या हो गया, लोप हो गया। दुर्बल से दुबला हो गया, यहाँ से र का लोप हो गया। निंद्रा से नींद हो गई, अर्क से आंख हो गई, प्रिय से पी हो गया, आम से आम्र से क्या हो गया, आम हो गया, और आम्र चूर्ण से अमचूर हो गया। अब आगे देखेंगे क्या है, प्रहर का क्या हो गया, पहर हो गया, भात्रा का क्या हो गया, भाई हो गया, उष्ट का क्या हो गया, ऊट हो गया, गर्दभ का गधा हो गया, पार्श्व का क्या हो गया, पास हो गया, चंद्रिका का चांदनी हो गया, ताम्र का तांबा हो गया, वैसे ये हो गया, बरकर का क्या हो गया, बकरा हो गया। आगे देखेंगे, ये हमारे पास में ऊर्ण का ऊन हो गया, भ्रमर का भौरा हो गया, कोस का कोस, भाद्रपद का भादवा। यहाँ से र का लोप होते जा रहा है ना। और बाकी वर्ण जैसे आ रहे हैं, तो कहीं व ब में बदल रहा है, तो ट ड़ में बदल रहा है। ये इसी प्रकार से शर्करा शक्कर में बदल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्लास खत्म होती है। देखो ये कर्म काम में है, कर्ण कान, और कटकट किस में बदल गया, कांटे में। तो यहाँ पे कितने परिवर्तन हुए हैं, यहाँ देखो, ये देखो, ये जो है क्या हुआ, यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है, और यहाँ क्या है, चंद्र बिंदी। तो मैंने आपको बताया कि चंद्र बिंदी जहां भी दिख जाए आपको, या फिर ड़ या फिर ड, है ना, ये अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये संस्कृत के नहीं, ये हिंदी के है ना। मतलब ये कौन से शब्द कहलाएंगे, आपके तद्भव कहलाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है। और क्या याद रखना आपको, जैसे देख लो, हम देखते हैं यहाँ पे तत्सम तद्भव को कैसे याद रखेंगे। ये हो गया हमारा एक तरफ तत्सम, एक तरफ हो गया तद्भव। तो देखेंगे इसमें आपको याद रखना है, याला स याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, और री याद रखना है, और र याद रखना है, और क्या याद रखना है, बिंदी तो दोनों तरफ हो सकती है, ठीक है। इसकी तुलना में अगर आपको यहाँ पे चंद्र बिंदी दिख जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव में आ जाएगा। अब र का क्या हो रहा है, लोप हो रहा था, हमने देखा। वैसे ये किसमें बदल रहा था, ये छोटी या फिर बड़ी में बदल रहा था। और जो त्र है, त्र भी था यहाँ पे, तो त्र किसमें बदल रहा था, ये बदल रहा था त में, और ये किसमें बदल रहा था, ख में, और ये स किसमें बदल रहा था, इस स में बदल रहा था। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि तत्सम शब्द कौन से और तद्भव कौन से है। धन्यवाद।